मुझे मालूम नहीं था मेरी बात तुमको इतनी बुरी लग जाएगी। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। बस एकदम से हयात याद आ गए और छोड़कर चले गए वो मुझे। अब बस यादें ही रह गई हैं उनकी। यही होता है, बेवा होने के बाद जिंदगी बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। बड़े खुश नसीब होती हैं वो ख़वातीन जो अपने शोहर के सामने मर जाती हैं और जनाजा उठाने के लिए उनके शोहर होते हैं। चलो आओ खाना खा लो थोड़ा सा। मुझे नहीं खाना अम्मा, आप खा लें, मैं रात में देख लूंगी, अगर भूख लगी तो कुछ खा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ईशान छोड़कर गया है? जी। अरे तुम उसको अंदर बुला लेती ना, हमारी मुलाकात भी हो जाती और वो खाना भी हमारे साथ खा लेता। अनीता ने क्या कहा? कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर दी तुमसे? तुम तो खुद कोई सूर नहीं फूक आई हो आप। कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझे सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अभी भी मुझे काफी कंफ्यूज लग रही हैं। तो फिर क्या, वो सवाल पूछते रहे और मैं जवाब देती रही। अम्मा, इतनी आजमाइशों से तो सीएसएस ऑफिसर्स भी नहीं गुजरते होंगे। क्या अनीता बिल्कुल ही पागल हो गई है? अरे खुदा का शुक्र करो, अगर तुम होती ना अब तक अपनी बहू को फारिग कर चुकी होती। माँ, अब तो बिल्कुल मुझे फिरौन साबित करने पर तुली हुई है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ भाई। तो अकरम और फिजा की बात क्यों नहीं मान लेती? तुम अपने मसलों पर ध्यान दो, समझी? अकरम और फिजा की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और ये शादी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। जाओ कुछ खाना खा लो, मुझे इशा भी पढ़नी है, मैं जा रही हूँ। ये माने ना माने, हम भी किसी से कम नहीं। हयात की अम्मा है हम, शादी तो हम करवा के रहेंगे अपने पोते की। फरिया, आंटी की तबीयत कैसी है? वहाँ से डॉक्टर्स उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी सर्जरी होगी, वही करने के लिए गए हैं। वहाँ से अगर मामा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? उनको कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम बस अल्लाह से दुआ करोगे सब ठीक हो जाए। वहाँ से मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसे मुझे लास्ट टाइम तब हुआ था जब 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 डैड हॉस्पिटल के अंदर थे। वैसे अगर मामा को कुछ हो गया तो वहाँ से मैं मर जाऊंगी, मुझसे नहीं। लिसन टू मी फरिया, प्लीज काम डाउन, कुछ नहीं होगा आंटी को। तुम इस तरह पैनिक करोगी तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी ना। इधर आओ, बैठो यहाँ पे। तुमने घर में से किसी को बताया कोई आ रहा है? सब घर वाले तो अब्रॉड चले गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। बस यहाँ पर एक कज़न थी, वो आज ही दुबई के लिए निकली है। फरिया तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ, बैठो। मेरे कज़न की कॉल आ रही है। हाँ, तुम बात करो उससे, मैं जब तक तुम्हारे लिए कॉफ़ी पानी वगैरह लेकर आता हूँ, ठीक है? फरिया आखिर कब तक यहाँ बैठी रहो? घर जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, जाके रेस्ट कर लो थोड़ा सा, थक गई होगी तुम। ये डॉक्टर्स कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? 3 घंटे हो गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आंटी की हार्ट सर्जरी हो रही है और इमरजेंसी सर्जरी है, इट विल टेक सम टाइम। और सर्जरी जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है उतना ज़्यादा टाइम भी लगता है ना। तुम
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस मैं ताला से दुआ करो। अगर मुझे पता होता कि उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतना सिवियर हार्ट कंडीशन है, उनके 2 वैल्व्स बंद है, मैं उनको खुद ले जाती अमेरिका, ट्रीटमेंट करवाती खुद। मगर इन लोगों ने मुझे कुछ पता ही नहीं चलने दिया। इट्स ओके फरिया, इट्स ओके, थिंग्स हैपन, बट यहाँ भी डॉक्टर्स अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं। तुम परेशान मत हो। कॉफी पियो। नहीं, मुझे नहीं पीनी। इतनी गंदी कॉफी है, आगे खत्म नहीं हो रही मुझसे। हॉस्पिटल है और यहाँ पे ऐसी कॉफी मिलती है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए स्टारबक्स से ले आऊं जाके, फ्लाइट लेके, है ना? तुम भी ना वासे, मुझे ये कॉफी की नहीं जरूरत। अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मेरी कैफीन इनटेक वहीं से पूरी हो जाती है। थैंक यू। नहीं, सीरियसली, जब तुम होते हो ना मेरे साथ, तो कोई भी मुश्किल मुझे मुश्किल ही नहीं लगती। सब कुछ ठीक सा हो जाता है जब तुम साथ होते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है। आई एम सो लकी कि मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा फ्रेंड है, जिसको मैं खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ। इन फैक्ट आई कैन ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। दोस्त हूं मैं तुम्हारा, और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। पर एक अच्छे दोस्त का फर्ज है कि दोस्त के बुरे वक्त में उसके काम आए। तो फिर हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी छोड़कर ना जाना। कहीं नहीं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के, इधर ही हूं। खत्म कर लो कॉफी। ये ले जाओ, गंदी है। डॉक्टर, मम्मा कैसी है? उनकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया है और कामयाब रहा है। लेकिन पेशेंट की कंडीशन कुछ नाजुक है, अभी वो होश में भी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या मैं उन्हें मिल सकती हूँ? अभी वो आईसीयू में शिफ्ट हो जाएं, फिर आप उन्हें देख सकती हैं। अभी वो होश में नहीं है। अभी तकरीबन 24 आवर्स के लिए हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। आफ्टर दैट स्टेप डाउन एंड सो ऑन। एक्सक्यूज मी। वासिम, मुझे लगता है मम्मा नहीं बचेंगी। मामा भी मुझे ऐसे ही छोड़कर गए थे। मुझे पता है मम्मा भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। वासिम मैं बिल्कुल अकेले रह जाऊंगी। नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने तो कहा कि वो आईसीयू में। इधर आओ, बैठो आके, बैठो प्लीज। कुछ नहीं होगा आंटी को, वो सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है वो ऑपरेशन भी उनका हो चुका है, वो अब आईसीयू में जा रही है। कुछ टाइम लगता है ना।